नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए बात करते हैं निफ्टी की कि निफ्टी मंडे को कैसा रहने वाला है, क्या लेवल्स होने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मैंने 4 घंटे का टाइम फ्रेम खोल रखा है निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों ये एक एलियट वेब थ्योरी के अकॉर्डिंगली मैंने कुछ लेवल्स मार्क करे थे इसके। तो ये इसके 1 2 3 4 5। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मार्केट उसी वे में चला है। देन इसकी करेक्शन वेव बनी ए, बी एंड सी। अब इसमें दोस्तों सबसे मेन चीज़ क्या आती है कि जब मार्केट बी से सी गया है तो फिबोनाची लेवल के हिसाब से जो इसके करेक्शन लेवल है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था कि इस पॉइंट से मार्केट वापस मूव करेगा। मैंने वीडियो डाला था, तो आप देख सकते हैं। तो अभी जो लेवल्स रहने वाले हैं, एक तो ट्रम्प ने जो वीज़ा को लेके जो टैरिफ शुल्क लगाया है इन्होंने $1 लाख का कंपनीज पर, तो इस पर आईटी सेक्टर पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जो कि हमें मंडे को देखने को मिलेगा। तो निफ्टी आईटी पॉसिबली 4 से 5% डाउन खुले या 4 से 5% तक डाउन जाए। और निफ्टी आईटी डाउन जाएगा तो ओबियसली है कि बैंकिंग सेक्टर पे भी असर पड़ेगा और निफ्टी पे भी असर पड़ेगा। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स निफ्टी, तीनों ही पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई हैं कि गैप डाउन खुले, बिग गैप डाउन पॉसिबल है। तो आइए हम लेवल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से लेवल्स हैं जहाँ तक निफ्टी जा सकता है। तो ये 4 लेवल्स हैं जिन पर निफ्टी जा सकता है। पहला लेवल है 25,204 का, दूसरा लेवल है 25,043 का, एंड तीसरा लेवल है हमारा 24,945 से 50 का। ये 3 लेवल्स हैं इम्पोर्टेंट, जिन पर निफ्टी जा सकता है कल या परसों, 2 दिन में या कल में। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और है, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर हम लोग देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि निफ्टी में जब हम बढ़े थे तो ये एक पैरेलल चैनल के थ्रू बढ़े थे। हम यहाँ से हम लोग ऊपर सपोर्ट लिया, हमने यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर इसके 50% लेवल के आसपास ही हम पूरे टाइम ऊपर की तरफ बढ़ते रहे इस चैनल में। ठीक है, ठीक वैसे ही अब हम जब गए तो फिर हमने फाइनली जो रिजेक्शन लिया वो हमने यहाँ से रिजेक्शन लिया है इसका। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ फॉर्म हो रहा है। तो ये जो इसकी रेंज है मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें एक रेंज है। तो ये जो रेंज है बिल्कुल सेम चीज़ है जो इसने पहले भी करा है। ठीक है, ये रेंज अगर आप देखोगे तो इसने सबसे पहले यहाँ पे ये कंसोलिडेशन किया, फिर इसने ऊपर मूव ली थी, और जब ये वापस आया तो ये फिर इसी रेंज में है। तो ये अगर टूटेगा तो ये होपफुली कहाँ तक जाएगा, ये इसका टारगेट है। ये टूटेगा तो यहाँ तक जाएगा 25,120 के आसपास तक। और इस चीज़ को, इस लेवल को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ट्रम्प ने ये जो न्यूज़ आई है, कुछ तो मार्केट को ऐसा चाहिए था जो अपना करेक्शन लेवल को पूरा कर सके। तो हर देखिए ऊपर गया, उसके पीछे भी कुछ सेंटिमेंट्स थे, मार्केट के सेंटिमेंट्स थे। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि इंडिया हमारा दोस्त है, जीएसटी चेंजेस की न्यूज़ आना, तो ये सारे एक सेंटिमेंट थे, न्यूज़ थे, जिसकी वजह से ये एक बुलिश मोमेंटम बना था निफ्टी के अंदर। लेकिन करेक्शन के लिए भी तो कुछ ना कुछ न्यूज़ चाहिए थी, बिकॉज मार्केट बहुत ही बुलिश था। तो इससे बेस्ट न्यूज़ मार्केट के करेक्शन के लिए कुछ नहीं हो सकती। ये इस न्यूज़ ने इसको एक एज अ सपोर्ट काम किया है। तो होपफुली 99% चांसेस हैं कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा, और गैप डाउन खुलने के बाद अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को पूरा करेगा तो 25,121 के लेवल है इसमें। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ, अगर हम ओआई का डेटा देखते हैं तो ओआई के डेटा में आप देखेंगे कि लास्ट के टाइम में क्या हुआ है फ्राइडे को, कि जो कॉल का ओआई है,
कॉल का वही आप देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे 1,88,000 था, जो कि कम होता 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 3:30 बजे कितना रह गया, 63,87,000, 1,88,00,000 से 63,87,000 रुपये रह गया। ठीक वैसे ही अगर हम पुट साइड का डेटा देखेंगे तो पुट साइड भी ये 2,15,00,000 से घट के 1,26,00,000 रुपये रह गया। तो इस चीज़ से एक चीज़ क्लियर होती है कि 25,300 की स्ट्राइक प्राइस पे पोजीशंस कम हुई हैं, सेलर्स ने अपनी पोजीशंस कम करी हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि 25,300 ईजिली टूट सकता है, बिकॉज दोनों साइड पोजीशंस कम हुई हैं। हालांकि अभी पुट की पोजीशंस ज़्यादा हैं करेंटली इन कंपैरिजन ऑफ कॉल ओआई, तो उसके लिए अब देखते हैं, या तो पैनिक सेलिंग होगी तो मे बी FIIs और जो है अपनी पोजीशन से एग्ज़िट करें। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, वापस हम अपने चार्ट पे आ जाते हैं। तो इस चार्ट में हमने ना जैसा कि बताया है कि ये टारगेट्स हमारे 25,200, 25,050, 25,945 से 50 का लेवल। तो होपफुली हम इसी पर काम करेंगे। ऊपर जाने के चांसेस कम ही दिख रहे हैं, इसलिए मैं ऊपर के लेवल इसमें अभी नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो हमारा जो मेन रहेगा वो यही रहेगा व्यू। दोस्तों ये 1 डे का टाइम फ्रेम खोला है मैंने निफ्टी के अंदर। एक चीज़ और है दोस्तों, देखो मार्केट में क्या होता है कि गैप्स जो होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कभी ना कभी फिल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर इस गैप को देखोगे, ये गैप हमारा लगभग सितंबर अक्टूबर के बीच का है 2024 का, लेकिन ये भी नीचे जाने से पहले, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे जाने से पहले ना इसने इतने लंबे टाइम बाद आके यहाँ पे इस गैप को पहले फिल किया है और यहाँ से आके इसने फॉल शुरू करा। तो गैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी अगर हम नीचे की साइड देखेंगे तो अभी ये 2 गैप अगर आप देखोगे तो लगभग ये 22,400 के लेवल पे और 23,000 के लेवल पे अभी भी अनफिल्ड है, जो कि मेरे को सोचने को मजबूर करते हैं कि मार्केट ऐसा तो नहीं कि कल को इनको फिल करने के लिए एक बार वापस ज़रूर आए। तो ये मेरे अनुमान के हिसाब से मार्केट आज नहीं तो कल एक बार ऊपर जाके, यहाँ से ऊपर जाके फिर लोगों को ट्रैप करके नीचे आके इनको फिल करे। पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मार्केट ऐसा करे कि ऊपर जाके जब सबको लगेगा कि हाँ अब मार्केट ने अपना हाई तोड़ दिया, ऊपर जा रहा है मार्केट, तो कोई न्यूज़ आ जाए, कुछ भी हो जाए और मार्केट जो है अपना वापस जो है नीचे आए, या हो सकता है कि जिस लेवल पे अभी चल रहा है यहीं से मार्केट नीचे आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अब हम अगर बात करते हैं तो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी काफ़ी पहले। तो मार्केट ने क्या करा, इस जगह से सबसे पहले सेलिंग आई थी लास्ट ईयर। उसके बाद अगर मैं दूसरी बार जब जिस जगह से सेलिंग आई थी वो ये थी, तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मार्क करके जब एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी तो एलियट वेव पैटर्न जो मैंने बनाया था उस पैटर्न के हिसाब से इस ट्रेंड लाइन को इसने पूरा रिस्पेक्ट किया और ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन से ही इसने फिर से अब तीसरी बार रिजेक्शन लिया दोस्तों, 3rd टाइम। ठीक है, ये आप देखो, ये 1 नंबर, ये 2nd टाइम और ये 3rd टाइम रिजेक्शन लिया।